नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी एंटीबायोटिक की जो है तो बहुत कॉमन, पर इसके पेच भी उतने ही ज्यादा हैं। इसका नाम है क्लिंडामाइसिन। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कोई एक्ने क्रीम है या फिर कोई लास्ट रिजॉर्ट लाइफ सेवर, मतलब जान बचाने वाली कोई आखिरी दवा। अब देखिए, कमाल की बात तो ये है कि ये दोनों हैं। एक तरफ तो ये स्किन पर हल्के फुल्के मुहासों के लिए इस्तेमाल होती है, और दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल होता है नेक्रोटाइजिंग फैस्चाइटिस जैसी खतरनाक जानलेवा बीमारी में। मतलब एक ऐसा इन्फेक्शन जिसमें बॉडी के टिश्यू वो गलने लगते हैं। तो चलिए थोड़ा और डीप में चलते हैं और समझते हैं इसकी ये दोहरी कहानी। तो सबसे पहले ये क्लिंडामाइसिन है क्या चीज? ये ना लिंकोसमाइड फैमिली की एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, और इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो और बाकी एंटीबायोटिक्स काम ना कर रही हों। और इसका दायरा बहुत बड़ा है। मतलब ये कई तरह के टारगेट्स पर काम करती है। स्किन इन्फेक्शंस जिसमें खतरनाक MRSA भी शामिल है, वहां से लेकर फेफड़ों, खून, हड्डियों, जोड़ों, यहां तक के महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और अंदरूनी अंगों के इन्फेक्शंस तक। वाकई ये एक बहुत ज़रूरी और पावरफुल दवा है। लेकिन सवाल ये है कि ये काम कैसे करती है, ये बैक्टीरिया से लड़ती कैसे है। चलिए जरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बैक्टीरिया की पूरी फैक्ट्री ही बंद कर देती है। तो सोचिए, ये एक फैक्ट्री को शटडाउन करने जैसा है। देखिए होता क्या है। सबसे पहले क्लिंडामाइसिन बैक्टीरिया के अंदर घुस जाती है। फिर ये सीधे सेल की प्रोटीन फैक्ट्री, जिसे 50S राइबोसोमल सबयूनिट कहते हैं, उससे जाकर चिपक जाती है। अब इस जुड़ाव से क्या होता है? पूरी प्रोटीन असेंबली लाइन ही ठप पड़ जाती है, और बस प्रोटीन बनना बंद और बैक्टीरिया का बढ़ना और फैलना भी बंद। और एक और कमाल की बात, ये सिर्फ बैक्टीरिया को ही नहीं मारती। ये बैक्टीरिया जो जहर बनाते हैं ना, जिन्हें टॉक्सिन्स कहते हैं, ये उनके प्रोडक्शन को भी रोक देती है। और यही वो वजह है कि ये स्टैफिलोकोकस ऑरियस जैसे इन्फेक्शंस में इतनी ज्यादा असरदार साबित होती है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर शक्तिशाली चीज एक दो-धारी तलवार की तरह होती है। इसकी भी एक दूसरी, थोड़ी खतरनाक साइड है। तो अब बात करते हैं इसके रिस्क्स और साइड इफेक्ट्स की। और इसके जोखिमों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। NHS की एक रिपोर्ट है जो साफ साफ कहती है, एंटीबायोटिक से जुड़ा कोलाइटिस जानलेवा हो सकता है। ये एक बहुत बहुत सीरियस वार्निंग है। अब ऐसा होता क्यों है? देखिए, क्लिंडामाइसिन हमारी आंत में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को भी खत्म कर सकती है, और जब ऐसा होता है तो एक बहुत खतरनाक इन्फेक्शन का रास्ता खुल जाता है, जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियोइड्स डिफिसाइल, या जिसे हम सब सी डिफ के नाम से जानते हैं। और भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो हो सकते हैं, जैसे जी मिचलाना, उल्टी होना, पेट में दर्द, मुंह में अजीब सा मेटालिक टेस्ट आना, या फिर स्किन पर रैशेस और जोड़ों में दर्द। खैर, साइड इफेक्ट्स के अलावा एक और बहुत बड़ी चुनौती है जो क्लिंडामाइसिन से जुड़ी है, और वो है बढ़ता हुआ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एक छिपा हुआ खतरा। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं इंड्यूसिबल रेजिस्टेंस, मतलब एक तरह का छुपा हुआ रेजिस्टेंस। इसमें होता क्या है कि लैब में जब बेसिक टेस्ट करते हैं तो लगता है कि बैक्टीरिया पर दवा असर करेगी, लेकिन जैसे ही इलाज शुरू होता है, बैक्टीरिया चालाकी से खुद को बदल लेता है और दवा के खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाता है, और नतीजा इलाज फेल। और इस छिपे हुए दुश्मन का पता लगाने के लिए एक खास टेस्ट की जरूरत पड़ती है जिसे डी टेस्ट कहते हैं। ये नॉर्मल टेस्ट में पकड़ में ही नहीं आता। अब जो डेटा सामने आता है वो सच में चौंकाने वाला है। एक रिसर्च के मुताबिक ये छिपा हुआ रेजिस्टेंस खतरनाक MRSA स्ट्रेन्स में से 60% में मिला। सोचिए, 60%, और MSSA स्ट्रेन्स में भी ये 16% था। ये नंबर बहुत बड़ा है और काफी चिंताजनक भी। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? हमें इससे क्या समझना चाहिए? मतलब इसका टेक अवे क्या है? चलिए फटाफट से मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। पहली बात, क्लिंडामाइसिन एक बहुत पावरफुल एंटीबायोटिक है जो मामूली स्किन प्रॉब्लम से लेकर जानलेवा इन्फेक्शंस तक में काम आती है। दूसरी बात, ये बैक्टीरिया की प्रोटीन फैक्ट्री को बंद करके अपना काम करती है। तीसरा पॉइंट, इसके साथ सी डिफ इन्फेक्शन का एक बड़ा खतरा जुड़ा हुआ है। और चौथा, इसका छिपा हुआ रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जिसके लिए स्पेशल लैब टेस्ट जरूरी हो जाते हैं। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि जैसे जैसे ये बैक्टीरिया हमारी सबसे अच्छी दवाओं को भी मात देना सीख रहे हैं, तो हम इनसे एक कदम आगे कैसे रहेंगे।